अलायंस की बात हो रही है। पीपल्स अलायंस जो गुज़श्ता दिनों गुपकार अलायंस जिसको कहते हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर समेत लद्दाख के अंदर भी अलायंस जाएगा और वहां पर अवाम को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो मामला 5 अगस्त को लिया गया था मरकज के सामने एक मुनज़्ज़म आवाज होकर आवाज रखी जाए। और इस सिलसिले में अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि उमर अब्दुल्ला और कई और लीडर लद्दाख के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि उमर अब्दुल्ला करगिल का दौरा आज कर रहे हैं। 5 अगस्त के फैसले के बाद पहली बार उमर अब्दुल्ला और उनके साथ कई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर लद्दाख जा रहे हैं और करगिल के अंदर वो वहां पर आज अपनी बात रखेंगे। बड़ी खबर लद्दाख से जो डेवलप हो रही है कि सुबह उमर अब्दुल्ला का काफिला श्रीनगर से रवाना हो गया है और तकरीबन 10 से 10:30 बजे तक का समय है जब लद्दाख करगिल के अंदर उमर अब्दुल्ला पहुंचेंगे। और वहां पर पार्टी जरा से जो हमारे पास खबर आ रही है, उमर अब्दुल्ला के साथ न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स मिलेंगे बल्कि और सामाजिक कारकुनों के साथ साथ मजहबी पेशवाओं की भी मुलाकात उमर अब्दुल्ला लेड अलायंस से हो सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि उमर ने करगिल का रुख किया है और बताया जा रहा है कि करगिल के अंदर कई सियासी लीडरों समेत और भी लोग जो है वो मिलेंगे और 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले के बाद की सूरत हाल जो है उस पर तबादले ख्याल किया जाएगा। लेह के अंदर आपको याद होगा सूरत हाल कुछ बेहतर कुछ दूसरी नजर आ रही है और लेह के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जो वहां का अलायंस बना था, जिन्होंने 6 शेड्यूल अलायंस जिसको वो कह रहे हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि हम मरकज के फैसले के साथ है और अगर लद्दाख के अंदर इस तरीके की दरार डालने की कोशिश की गई तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा और वो उसके हक में नहीं होगा, लद्दाख के हक में नहीं होगा। हम सीधे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इसाक के पास चलते हैं। इसाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ ताजा तरीन खबर है उमर अब्दुल्ला के हवाले से? क्या बड़ी खबर आपके पास? कहां पर उमर पहुंचे हैं, कितने बजे करगिल पहुंचेंगे, लद्दाख पहुंचेंगे और लद्दाख के करगिल के अंदर क्या कुछ तैयारियां हैं, किन किन लोगों से मिलना है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? इसाक, क्या मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी 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 बताइएगा, अपडेट कीजिएगा जल्दी से। जी, अगर हम उमर अब्दुल्ला के विजिट की बात करें, उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से कारगिल की तरफ रवाना हो चुके हैं। उनके साथ जो 5 रुकनी टीम है पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की, और अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उमर अब्दुल्ला और टीम जो है वो सोनमर्ग पहुंचे हैं। और अगर हम कारगिल की बात करें, कारगिल के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी तैयारियां किया जा रहा है, क्योंकि सुबह 7 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोकल कारकुन हैं वो इस्तकबाल के लिए कारगिल से द्रास रवाना हुए हैं। तो कारगिल की बात करें, आज उमर अब्दुल्ला वहां से कारगिल आएंगे और कारगिल आके एक तो कारगिल के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स के सभी पॉलिटिकल लीडर्स के जो एक प्लेटफॉर्म बना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी हालांकि इंक्लूड नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ यहाँ पे आके वो मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉन्वोकेशन में मीटिंग में भी उमर अब्दुल्ला पार्ट लेंगे। ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर से, खासकर कश्मीर से जो टीम है वो पहली बार कारगिल आ रहे हैं और इस वक्त कारगिल के ऊपर सभी की नजर है। अगर हम लेह की एपेक्स बॉडी की बात करें, एपेक्स बॉडी की जानिब से भी जो है उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द कारगिल विजिट करेंगे, लेकिन अब जो है एपेक्स बॉडी से पहले कश्मीर से पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की टीम कारगिल के अंदर आ रहे हैं, कारगिल विजिट कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम और बड़ी बात है। आज के मीटिंग के बाद लगभग 10:30 बजे 11 बजे जो मीटिंग शुरू होगा कारगिल के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर लीडर्स के साथ, जो कि खासकर नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के असगर करबलाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जी के यहाँ पर एक चीज आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि असगर करबलाई साहब भी इस डेलीगेशन के साथ मिलेंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन वहां पर करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो लेह के अंदर जोरा साहब उस अलायंस का हिस्सा है जो 6 शेड्यूल की लड़ाई लड़ रहा है और उन्होंने कहा कि हम मरकज के फैसले के साथ है। तो क्या मैं ये मानूं कि कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट चुकी है लद्दाख के अंदर? नहीं, अगर हम लद्दाख की बात करें, जिस तरह से लेह और कारगिल में लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी जिसमें खासकर कांग्रेस की अलग जो है अभी तक वॉइस रहा है,
चाहे अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें या दूसरे जगहों की बात करें, उस वक्त जो है जिस तरह से अगर हम लेह की बात करें, लेह की कांग्रेस जो है, लेह में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के साथ था, यूटी के फेवर में था। कारगिल की बात करें, कारगिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी जो है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन और एब्रोगेशन के खिलाफ था। तो ये अभी तक की सियासी जो है रणनीति रहा है लद्दाख के अंदर, खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस लद्दाख के दोनों जिलों में लगभग काफी डोमिनेंसी रखता है, काफी जो है दोनों जिलों में काफी ज्यादा माना जाता है, लेह और कारगिल में। तो आज की इस मीटिंग में जिस तरह से एक तो कमर अली आखून और असगर करबलाई के क़यादत में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके साथ जब पीपुल्स अलायंस के लीडर्स उमर अब्दुल्ला के क़यादत में जब कारगिल के अंदर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में वो मीटिंग रखेंगे, इसके बाद ये देखने वाली बहुत अहम बात होगी कि आखिर कारगिल की तरफ से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और कारगिल की आने वाले वक्त में क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति रहेगी, ये देखने वाली बात अहम होगी। कि एक तरफ से एपेक्स बॉडी की जानिब से कहा गया है कि कारगिल के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बातचीत करके, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करके एक बार फिर यूनियन होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करने जाना है कि कारगिल के ओपिनियन क्या है, लेह और कारगिल के लोगों के ओपिनियन क्या है, क्या 6 शेड्यूल के साथ है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। दूसरी जानिब पीपुल्स अलायंस ये बताइएगा, ये जो डेलीगेशन है उमर अब्दुल्ला और हंजूरा जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर लीडर है, जनरल सेक्रेटरी रैंक के है, वहां पर मुजफ्फर शाह एएनसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान वहीद पर्रा साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूथ लीडर है, ये उमर अब्दुल्ला के साथ होंगे। तो ये क्या सिर्फ स्पेसिफिक करगिल तक ही महदूद रहेगा या लेह भी जाने की कोशिश करेंगे ये? जी, फिलहाल की खबरों के हिसाब से स्पेसिफिकली कारगिल तक ही महदूद रह रहे हैं, क्योंकि कारगिल में लगातार पिछले कई दिनों से पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से मीटिंग किया जा रहा था, जो सीनियर लीडर कमर अली आखून और असगर करबलाई की क़यादत में मीटिंग किया जा रहा था। और कल भी, चूंकि आज जो है पीपुल्स अलायंस के लीडर्स कश्मीर से कारगिल आ रहा था और कल भी पार्टीज की जानिब से उन्होंने जो है मीटिंग किया था। तो आज एक और चीज अहम ये सामने हो सकता है, जिस तरह से लगातार मीटिंग कर रहे हैं, इसका भी एक नाम दे सकते हैं। इससे पहले कारगिल के अंदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी था और आज के बाद जो है एक बार फिर जो है जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से जो ग्रुप बना है, उसको भी एक नाम दे के आने वाले वक्त में रणनीति तय कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई कारगिल की, जहां पर आज सबकी नजर रहेगी कि जब ये पीपल्स अलायंस मूवमेंट वहां पहुंचेगा क्या कुछ करेगा, किस तरीके का रेस्पॉन्ड होगा। लेकिन जब मैं लेह की बात करता हूं, गुज़श्ता दिनों चुनाव वहां पर मुकम्मल हुए और चुनाव मुकम्मल होने के बाद अब सबकी नजरें हैं कि काउंसिल का शेप किस तरीके का होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा सलाह मशवरा चल रहा है कि नया सीईसी कौन होगा, क्योंकि अगर हम सीईसी की बात करते हैं, जो प्रेजेंट सीईसी वहां पर थे उन्होंने चुनाव हारा है, वहां बड़ा टफ मुकाबला जो था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने उन्हें दिया है और इस वजह से वो वहां पर चुनाव हारे हैं। तो नए सीईसी के चुनाव के हवाले से क्या कोई हतमी राय बन चुकी है और कब तक ये सारा मुमकिन है, क्या कोई खबर उसमें फाइनल हो गया है? जी, अगर हम एलएचडीसी लेह के इलेक्शन के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेह के अवाम ने एक बार फिर मेजॉरिटी के साथ सत्ता में लाया था और अब जो है 31 अक्टूबर को ओथ सेरेमनी है और 30 को एक बार जो है मीटिंग होना है। तो इस बीच अगर हम देखें, इससे पहले गैलपी वंगेल जो कि सीनियर लीडर माना जाता था भारतीय जनता पार्टी का, उनको हारना पड़ा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से। तो इसके बाद से बहुत सारे नाम है। अगर हम नुब्रा वैली की बात करें, नुब्रा वैली से एक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, क्योंकि नुब्रा वैली से यह माना जा रहा है कि 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो नुब्रा वैली से जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जीत के आए हैं उनको मिलनी चाहिए। दूसरी जानिब एक लिंगशित कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से भारतीय जनता पार्टी को जो है जीत इससे पहले हासिल नहीं होता था। इस साल भारी जो है अक्सरियत के साथ, बहुमत के साथ जीत हासिल हुई एडवोकेट तशीक यल्सिन, उनके नाम अभी तक फिलहाल सबसे टॉप पे हैं। लेकिन इस बीच जो है सीसी के साथ साथ जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा घमासान है, काफी हलचल है, क्योंकि नॉमिनेशन 4 सीटों को दिया जाता है और यह देखने वाली बात है कि इस बार नॉमिनेटेड काउंसलर जो है वो माइनॉरिटी के साथ साथ विमेन का होता है और जो है मेल का होता है। तो उस हवाले से ये देखने वाली बात है कि आखिर क्या यूथ को दे सकता है या सीनियर लीडर्स को दे सकता है, ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इसाक का आप नजर बनाए रखे, दिन में दोबारा आपके पास लौटेंगे जब उमर अब्दुल्ला की लेड टीम वहां पर पहुंचेगी और क्या कुछ सियासी गहमा